दोस्तों, चांद के ऊपर सोने से ठीक पहले भारत के चंद्रयान-3 ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया में जहां तहलका मच गया है, तो इस खबर से भारत के वैज्ञानिक भी झूम उठे हैं। दोस्तों, ये ऐसी खबर है जो करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से 56 इंच का करने वाली है, क्योंकि जो काम नासा सोच भी नहीं पाया वो इसरो ने चांद पर कर दिया है। दोस्तों, चांद पर रोवर उतारने वाला चीन और रूस भी भारत की इस करामत से बस दांतों तले उंगलियां ही दबाकर देख रहे हैं, क्योंकि जिस रेस पर दुनिया निकल पड़ी है उसका सरदार अब भारत बन गया है। तो आखिर दोस्तों, हमारा यान ने वो ऐसा क्या करिश्मा किया है और ये क्यों इसरो को बाकी स्पेस एजेंसियों से बहुत आगे कर चुका है, इस वीडियो में दोस्तों ये बात जानने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ताजा अपडेट से रूबरू करवाते हैं, जिसे सुनकर बस सब हैरान ही हैं। दरअसल चांद पर चुपचाप खड़े विक्रम लैंडर ने इसरो की कमांड मिलते ही ऐसा करिश्मा किया कि इसरो साइंटिस्ट खुशी से झूम उठे। अंधेरा होने से पहले चांद पर चंद्रयान-3 ने किया ऐसा कमाल, झूम उठे इसरो वैज्ञानिक, नासा से लेकर चीन भी हुआ हैरान। चांद पर टारगेट से बहुत आगे निकला भारत का चंद्रयान-3। चंद्रमा पर रह सकेंगे इंसान, चंद्रयान-3 ने कर दिया है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, चंद्रयान-3 ने अपने टारगेट से ज्यादा बेहतर काम कर दिया है। अब तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंगद की तरह पैर जमाने के बाद क्या वो फिर से उड़ भी सकता है, लेकिन दोस्तों ये करिश्मा हो गया है। किसी हेलीकॉप्टर की तरह उसने चांद पर उड़ते हुए एक बार फिर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इसरो के इस वीडियो में आप खुद भी देख सकते हैं कि विक्रम चांद की सतह से उड़ता है और कुछ ही दूरी पर जाकर फिर से लैंड करता दिखाई देता है। दोस्तों, ये नामुमकिन सा टास्क भी चंद्रयान-3 ने कर दिया है, वो भी चांद पर स्लीप मोड में जाने से ठीक पहले। दोस्तों, इसरो हेडक्वार्टर में बैठे इसरो वैज्ञानिकों ने इस बार चंद्रयान-3 से कुछ नायाब काम करने की ठानी और एक बड़े एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। इसरो ने यान के ऊपर उठने का कमांड दिया और विक्रम के इंजन चालू हो गए। देखते ही देखते उम्मीद के मुताबिक विक्रम करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा, मतलब करीब 1.5 फीट ऊपर, और फिर ये 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर सेफली लैंड हो गया। दोस्तों, ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था जिसकी खबर सुनते ही चीन छोड़िए रूस और अमेरिका को भी मिर्ची लगना तय है, क्योंकि अब हमारा इसरो चांद के ऊपर इंसानों के यान की भी लैंडिंग करवा सकता है और फिर इसी तरह से उनको वापस धरती पर ला सकता है। इसरो ने इसे हॉप एक्सपेरिमेंट नाम दिया है, जिसमें पहले किक स्टार्ट और फिर जंपिंग का काम हुआ। यह भविष्य में चांद की सतह से नमूने लाने में काम आएगा, भेजने में सहायक भी होगी। मतलब ये प्रोसेस मून मिशन के लिए बड़ी मदद करने वाला है। बड़ी बात यह है कि भारत का ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहा है और इससे इसरो वैज्ञानिक झूम उठे हैं। दोस्तों, इस मामले में सबसे अच्छी बात यह है कि विक्रम लैंडर के सभी पेलोड री-लैंडिंग के बाद भी सेफ हैं। दोस्तों, ये लंबी छलांग लगाने से पहले विक्रम लैंडर के रैंप, चेस्टे और इल्सा पेलोड्स को बंद कर दिया गया था और दोबारा सॉफ्ट लैंडिंग के बाद फिर से ऑन किया गया। चेस्ट, रंभा एलपी और ILSA पेलोड ने नई जगह पर इन सीटू प्रयोग किए हैं, जिनके सारे के सारे डेटा इसरो को मिल चुके हैं। अब केवल इनको बंद किया गया है। बस रोवर की तरह ही लैंडर का भी केवल रिसीवर ही चालू रखा गया है, मतलब इसे भी स्लीप मोड में डाल दिया गया है। अच्छी बात यह है कि सभी बैटरीज पूरी तरह से चार्ज हैं और अब इनका सोलर पैनल 22 सितंबर 2023 को चंद्रमा पर होने वाले अगले सूर्योदय पर प्रकाश से एनर्जी लेने की स्थिति में है। शायद इसीलिए इसरो को उम्मीद है कि अपने मिशन के दूसरे चरण के लिए रोवर और लैंडर फिर उठ खड़े होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रोवर और लैंडर भारत के मून एम्बेसडर के तौर पर वहीं रहेंगे। दोस्तों, इसरो ने अब कहा है कि विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने उम्मीद से बढ़कर असाधारण प्रदर्शन किया है और मिशन के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं। चांद पर अपने छोटे से जीवन में प्रज्ञान रोवर ने 2 सितंबर तक 100 मीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर ली है, मतलब 10 दिन में 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। जबकि इस तरह के मिशन में नासा से लेकर चीन और रूस ने लंबे वक्त तक मिशन में भी इतनी दूरी तय नहीं की थी। 6 महीने तक वो केवल 100 से 120 मीटर की दूरी ही तय कर पाए थे। तो वहीं इससे पहले चांद की सतह पर घूमते हुए रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक अद्भुत घटना को रिकॉर्ड किया, जिसे एक प्राकृतिक घटना माना जा रहा है और इसरो इस घटना के स्रोत के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यान ने चांद पर एक खास कंपन को रिकॉर्ड किया है जो हो सकता है कि एलियन से जुड़ा मामला हो। खैर दोस्तों, चंद्रयान-3 ने इससे भी बड़ा खेल कर दिया है, जो अब पूरी दुनिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है,
क्योंकि चांद पर सोने से पहले प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने दुनिया को बता दिया कि चंद्रमा की मिट्टी उष्णरोधी है, इससे वहां इंसान अपना घर आसानी से बना सकेगा। यही नहीं, ऑक्सीजन को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है। विक्रम लैंडर और रोवर से मिले डेटा से पता चला है कि चंद्रमा हमारे उम्मीद से ज्यादा रहने योग्य है। डेटा से यह भी पता चला है कि चांद की सतह ऊष्मा को रोकने वाली है और मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कहा है कि अब चांद की मिट्टी से ऊष्मा को रोकने वाली सामग्री का निर्माण किया जा सकता है और वहां से ही ऑक्सीजन को भी हासिल किया जा सकता है। इससे चांद पर विशाल और अस्थायी मानवीय बस्ती का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लैंडर विक्रम ने रोवर प्रज्ञान को गड्ढे खोदने और मिट्टी की जांच करने के लिए कहा और जब प्रज्ञान ने चांद की सतह के अंदर तापमान की जांच की तो इससे खुलासा हुआ कि चंद्रमा की सतह का तापमान सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है, वहीं मात्र 8 सेंटीमीटर नीचे यह -10 डिग्री सेल्सियस है। लिहाजा वैज्ञानिकों को पता चला है कि चंद्रमा के नीचे की सतह ठंडी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर कोई वातावरण नहीं है और यह सीधे सूरज की किरणों से प्रभावित होता है। लिहाजा दिन में 123 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है और रात में तापमान -233 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब चूंकि चांद पर घर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर उष्णरोधी सामग्री की जरूरत होती है, जिसके लिए धरती से भारी भरकम उष्णरोधी सामग्री को चांद पर पहुंचाना होता है, लेकिन अब यह करने की जरूरत नहीं होगी। चांद की मिट्टी की परत अंदर रह रहे लोगों को बहुत राहत दे सकती है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऐसी खोज की जिससे वैज्ञानिक बहुत खुश हैं। प्रज्ञान ने इस बात की पुष्टि की है कि चांद की मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। प्रज्ञान के LIBS उपकरण ने मिट्टी के अंदर लेजर बीम डाला और उसका विश्लेषण दिया। इसने बताया कि सल्फर, कैल्शियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन इल्मेनाइट के रूप में मौजूद है। इससे बर्फ के अलावा इंसान के पास ऑक्सीजन बनाने के लिए एक और विकल्प मौजूद होगा। इससे अब इंसानों के लिए चांद पर बर्फ के स्रोत के पास घर बनाना जरूरी नहीं होगा। चांद पर हर जगह बर्फ नहीं है, लेकिन उसकी मिट्टी हर तरफ मौजूद है। इल्मेनाइट की मदद से इंसान ऑक्सीजन पैदा कर सकेगा और चांद पर आसानी से सांस ले सकेगा।